जय हिंद दोस्तों यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा मौका आपके लिए यहाँ पर है। सीटेट का नोटिफिकेशन 2023 का आउट हो चुका है और उसी से संबंधित हम यहाँ पर आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है। सीटेट का परीक्षा फार्म भरने से लेकर इसकी कैसे आप परीक्षा देंगे, क्या पढ़ेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अगर बीएड और डीएलएड पास हैं तो आप पहले इसका फार्म भर दीजिए। फार्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह परीक्षा जो है 2 भागों में होती है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो कि डीएलएड किए हुए हैं और वह कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं। दोस्तों दूसरे पेपर की अगर बात करें तो यह कक्षा 6 से लेकर 8 तक का है। यह वह विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं और वह मिडिल स्कूल या इंटर कॉलेजों का भी अध्यापक इससे बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी टेट मांगा जाता है। सीटेट का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है प्राइवेट स्कूलों में, और क्योंकि यह सीबीएसई बोर्ड से संचालित होता है, सीबीएसई बोर्ड ही सीटेट करवाता है, इसलिए सीबीएसई पैटर्न के स्कूलों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। आप सरकारी स्कूल में नहीं हुए तब भी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके लिए आपको फार्म ऑनलाइन भरना होगा। हम आपको यहाँ पर वेबसाइट दे रहे हैं, आप देख लीजिए। वेबसाइट पर आप जाकर फार्म भर लीजिए, या खुद भर सकते हैं या कहीं साइबर कैफ़े में भी जाकर आप फार्म भर सकते हैं। उसे आप बोलेंगे सीटेट का फार्म भरना है तो फार्म भर देगा। दोस्तों यहाँ पर फार्म भरने का जो शुल्क है मैं आपको बता दूं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपया है और एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए यह 500 रुपया है। दोस्तों यदि आप दोनों पेपर का फार्म एक ही साथ भरना चाहते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 का, तो आप उसके लिए आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपया देना होगा, और एससी, एसटी हैं और दिव्यांग हैं तो आपको 600 रुपया देना होगा। यदि आप एलिजिबल हैं दोस्तों दोनों पेपर का, तो मैं आपसे हमारा यही सलाह रहेगा कि आप दोनों पेपर दीजिए 1200 में। सिंगल पेपर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल पेपर का 1000 रुपया है और डबल पेपर का 1200 रुपया है, तो हम क्यों ना 1200 वाला पेपर दें। जो एलिजिबल है दोस्तों, जो एलिजिबल नहीं है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर बीएड किए हुए हैं वह 1 से लेकर 8 तक का दोनों, मतलब 1 से 5 का और 6 से 8 दोनों वर्गों का वो फार्म भर सकते हैं। दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो हमको लग रहा है जुलाई और अगस्त में इसका प्रस्तावित है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इसी दोनों माह में होना संभव है। दोस्तों इसकी जो समय बहुत कम बचा है, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल ख़त्म हुआ, बस आपके पास मई और जून 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। इसी में आपको तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बताएंगे कि 1 से लेकर 5 तक का क्या सिलेबस है, मतलब 1 to 5 का क्या सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो है भाग है, ये पूरा जो प्रश्न होगा वह 5 भाग में बटा होगा और एक भाग में 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के। तो इस तरह से 5 भाग है, तो ये 150 नंबर का प्रश्न आपको करना होगा और 150 अंक का यह पेपर होगा। दोस्तों पहले पेपर में अगर बात करें 1 to 5 का, तो इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से प्रश्न आते हैं, अर्थात अगर हम यूँ कहें तो मनोविज्ञान से संबंधित इसमें ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। यदि आप मनोविज्ञान पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप इसमें 25 से 26 नंबर पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम बीच बीच में बताते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं कि सीटेट के लिए कौन सी आपको किताब, साइकोलॉजी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है। दूसरा दोस्तों जो भाग है, खंड है, वह है लैंग्वेज से, लैंग्वेज 1। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 लैंग्वेज होगा।
और दोनों में एक ही मतलब सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल भाषाएं होती हैं। और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी, अंग्रेजी और रीजनल भाषाएं होती हैं। जैसे कि रीजनल भाषाओं का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, उड़ीसा से है, तो वहाँ का जो रीजनल भाषा है, जैसे उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि जो भाषाएं हैं, वो वहाँ से का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा संस्कृत भी भाषा में रहता है, आप चाहें तो संस्कृत का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों लैंग्वेज 1 में भी एक ही रहेगा और लैंग्वेज 2 में भी एक ही चीज़ रहेगा। आपको डिसाइड करना है कि अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हैं और इसमें आप हिंदी ले रहे हैं, तब आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले पाएंगे। या तो लैंग्वेज 1 में आप अंग्रेजी लेते हैं और फिर लैंग्वेज 2 में आप हिंदी ले सकते हैं। मतलब कि एक लैंग्वेज में अगर जो आप चूज कर लिए हैं, वो दूसरा लैंग्वेज में वह सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी 30-30 नंबर का होता है, मतलब लैंग्वेज से भी आपका 60 नंबर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैथ से प्रश्न आते हैं 30 नंबर का, और इसका हम अगर लेवल की बात करें तो यह कक्षा 8 तक का अगर आपका मैथ तैयार है तो आप इसमें अच्छा खासा नंबर अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मैथ में थोड़ी सी भी कोई अगर आपको दिक्कत हो, तो आप कक्षा 6, 7 और 8 की जो मैथ की किताबें हैं, यूपी बोर्ड की चाहे सीबीएसई बोर्ड की, इनका अध्ययन करें और इन्हीं के बीच से यह आता है। दोस्तों अगर 5वां खंड की बात करें तो ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, मतलब पर्यावरण से। पर्यावरण दोस्तों आप ये जीके जीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसका आता है, पर्यावरण के भी आप तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से भी 30 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वही सेम रहेगा 30 नंबर का। लैंग्वेज भी सेम रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जैसे हमने आपको पिछले 1 to 5 में बताया था कि अगर आप लैंग्वेज 1 का जो विषय लेंगे वह लैंग्वेज 2 में नहीं ले पाएंगे, और जो लैंग्वेज 2 में लेंगे वह 1 में नहीं ले पाएंगे। और इसमें एक दोस्तों ये है कि एक थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर है कि जो मैथमेटिक्स के जगह पर यहाँ पे 60 क्वेश्चन विषय से होता है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस का प्रश्न हल करना होगा, यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपको 60 प्रश्न जो हैं आर्ट के हल करने पड़ेंगे। मतलब आर्ट का मतलब कि ये हुआ कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये इसमें से 60 प्रश्न आपको करने होंगे। साइंस के हैं तो साइंस के 60 प्रश्न करेंगे। जिस वर्ग के आप विद्यार्थी हैं उसका आप पेपर को हल करेंगे। और इसके बाद दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि 60 नंबर का ये आपका विषय का हो गया, 60 नंबर लैंग्वेज का हो गया और 30 नंबर आपका साइकोलॉजी से हो गया। इस प्रकार से 150 नंबर का यह पेपर होता है। दोनों पेपर दोस्तों 150 नंबर का होता है। इसमें से आपको 90 नंबर जनरल के लिए लाना अनिवार्य है। दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको बताएंगे कि किस किताब से बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स एक ही अटेम्प्ट में पा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे हमारा चैनल लर्निंग बाय AKR और मेरा नाम अश्विनी राय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आगे का भी इससे संबंधित वीडियो है, सीटेट से संबंधित, वो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों दूसरे वीडियो के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।